अब बुलेटिन में खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। बात करेंगे सबसे पहले उन लोगों की जो कि राजस्थान से बाहर विदेशों में फंसे हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विदेश से आने वाले राजस्थानियों की पहली फ्लाइट 22 मई यानी कि शुक्रवार को लंदन से दोपहर 1:40 पर जयपुर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि फ्लाइट में विदेश से आने वाले सभी प्रवासियों को जरूरी तौर पर 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने आने वाले प्रवासियों के परिजन से यह आग्रह किया है कि वो विदेश से आने वाले परिजन से मिलने के लिए एयरपोर्ट और क्वारंटीन वाली जगहों पर न जाएं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों की संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, काफी लंबे समय बाद वो लोग जो कि राजस्थान अपने घर आने का इंतजार कर रहे थे वो अब लौट पाएंगे। 22 तारीख को जो फ्लाइट आ रही है उसके मद्देनजर एयरपोर्ट पर किस तरह के खास इंतजाम गए, क्योंकि ये तो जानकारी में आ ही रहा है कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनको यहां पर या फिर जो क्वारंटीन सेंटर सरकार की तरफ से बनाए गए हैं वहां पर भी जाने के लिए मना कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रभात, मना कर दिया गया है। ये तो फ्लाइट से आ रहे हैं और इससे पहले जो बसेस से और ट्रेन से भी पहुंचे हैं प्रवासी, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। हम जानते हैं कि होम क्वारंटाइन किया गया है। 7,25,000 ऐसे लोग हैं और उसके अलावा भी 34,000 को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन विदेशों में हम जानते हैं कि स्थिति किस तरह से है कोविड को लेकर खासकर, और विदेशी जो आते हैं प्रवासी भारतीय, राजस्थानी भी यहां पर पहुंचेंगे, जयपुर में भी पहुंचेंगे, उनको लेकर चिंता भी लाजमी है प्रभात, क्योंकि विदेशों में कोरोना के जो हालात है वो हम सभी जानते हैं। इसीलिए ये तय किया गया है कि जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है ये, न तो उनके परिजन रिश्तेदार एयरपोर्ट पर उनसे मिल पाएंगे, न ही जहां उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा वहां पर उनसे कोई रिश्तेदार या परिजन मिल पाएगा। होटल्स में जहां पर इनको क्वारंटाइन किया जाएगा उनको भी पूरी गाइडलाइन और एडवाइजरी जो है वो पूरी तरीके से समझा दी गई है। इसके अलावा सुबोध अग्रवाल जो है सीएस वो गए थे, उनके साथ में जिला कलेक्टर भी थे, पुलिस के अधिकारी भी थे और भी तमाम जो अधिकारी हैं जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं। जब एनआरआईज आएंगे इंडिया फ्लाइट से, कल 1:40 पर जो फ्लाइट आएगी पहली जयपुर एयरपोर्ट पर, इसीलिए वो जयपुर एयरपोर्ट पर भी व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे थे। किस तरह से वहां पर लाइनिंग की गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाए गए हैं, इसके अलावा जो वहां पर सीआईएसएफ के जवान और अधिकारी तैनात रहेंगे उनको क्या करना है, कितना उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, कैसे उनको जो थर्मल स्क्रीनिंग होगी वो किस तरीके से वहां पर होगी, इमिग्रेशन, कस्टम क्लियरेंस, इसके अलावा जो उनका लगेज आएगा उसको सीआईएसएफ को किस तरह से उनके सुपुर्द करना है, कैसे वो होटल तक पहुंचेगा, कैसे उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, सैनिटाइज उसको किया जाएगा। ये तमाम पहलू थे जिनकी देखने के लिए कि भाई कितना ये फॉलो हो रहा है, कितना और इसमें सुधार की गुंजाइश है, कहीं कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि इससे पहले भी अधिकारी दौरा कर चुके हैं प्रभात, आपको मालूम है जयपुर एयरपोर्ट का। तो अब क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है एनआरआईज के भारत पहुंचने का, राजस्थान जयपुर पहुंचने का, जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के पहुंचने का, वैसे वैसे ही ये जो कवायद है सुरक्षा को लेकर वो भी तेज कर दी गई है प्रभात। जी सुदर्शन, पिछली बार जब जैसलमेर एयरपोर्ट पर जो विदेश से भारतीय आए थे, बड़ी संख्या में उनमें आंकड़े सामने आए थे कोरोना पॉजिटिव होने के। आशंका बाहर से आने वालों में ज्यादा
बताई जा रही है, क्योंकि राजस्थान भारत से बाहर जो है इसका कोरोना का असर कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में उस आशंका के मद्देनजर कि ये जो लोग आएंगे इनको क्या अतिरिक्त सुविधाएं या फिर अतिरिक्त इनके लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इसे अतिरिक्त सुविधा ही कहा जाएगा जब मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, कलेक्टर स्तर के अधिकारी, डीजीपी स्तर के अधिकारी जब जद्दोजहद में लग रहे हैं तो ये साफ है कि सरकार किस तरह से चिंतित है, खासकर जो विदेश से पहुंचने वाले प्रवासी आ रहे हैं राजस्थान, जयपुर में जो पहुंच रहे हैं। ये इसी से साफ हो जाता है कि जो आला अधिकारी हैं, जो टॉपेस्ट ऑफिसर्स हैं, इनसे बड़े मुख्य सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता स्टेट में, वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें है, जुड़े हुए हैं। स्क्रीनिंग जैसा कि की जाती है प्रभात एयरपोर्ट पर पहुंचते ही थर्मल स्क्रीनिंग की, वो यहां पर की जाएगी। उसके बाद में सैंपल्स भी जहां तक जानकारी सामने आ रही है लिए जाएंगे। हालांकि जब विदेश से यात्री आएंगे तो वहां पर स्क्रीनिंग होने के बाद में और वहां पर जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो स्वस्थ लोगों को ही भेजा जाता है, लेकिन फिर भी एहतियातन क्वारंटाइन तो किया ही जाएगा, साथ साथ में सैंपलिंग भी की जाएगी। और जहां इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है वो भी होटल्स है, तो हम समझ सकते हैं कि एनआरआई हैं, फ्लाइट से पहुंच रहे हैं, तो क्वारंटाइन की फैसिलिटीज जो है वो भी इसी तरीके से हो रही है जैसा हमने देखा पहले। प्रवासी और मजदूर है, स्कूल्स में भी क्वारंटाइन किए गए, धर्मशालाओं में भी क्वारंटाइन उनको किया गया। कई जगह पर स्थितियां हमने ऐसी भी देखी कि जो काफी शर्मनाक थी, टॉयलेट्स में भी लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी, हालांकि वो राजस्थान की नहीं थी। तो अब जब एनआरआईज पहुंच रहे हैं तो विशेष इंतजाम और व्यवस्थाएं इसीलिए इनको कहा जाएगा, जिस तरह से अलर्टनेस है तमाम विभागों की, सरकार की। जी प्रभात। बहुत धन्यवाद।